एक घने खूबसूरत और रंग बिरंगे जंगल में हरा रंग का बहादुर तोता राजू और भूरी रंग की प्यारी चिड़िया लाली रहते थे। सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से चमक रही थीं। राजू और लाली हमेशा की तरह एक ऊंची टहनी पर बैठे खुशी खुशी बातें कर रहे थे। तभी अचानक पूरे जंगल में हलचल मच गई। छोटे छोटे पक्षी इधर उधर घबराते हुए उड़ने लगे। लाली घबरा गई और बोली, राजू, लगता है कुछ ठीक नहीं है। राजू ने देखा कि सब बहुत डरे हुए हैं। लाली ने धीमी आवाज में कहा, सुना है काला कौवा काहो वापस आ गया है। काहो वही खतरनाक कौवा था जो पहले भी जंगल में परेशानी फैलाता था। अचानक आसमान से एक डरावनी आवाज गूंजी, का काला कौवा काहो अपनी कौवा सेना के साथ नीचे उतरा। हर पक्षी उसके डर से छुप गया। काहो ने अपने बड़े काले पंख फैलाकर चीखते हुए कहा, ये जंगल अब मेरा है। जो मेरा कहना नहीं मानेगा उसका घर खत्म। सारे पक्षी छुप गए, लेकिन राजू बहादुरी से सामने खड़ा रहा। रात हुई। चांदनी के नीचे बैठकर राजू और लाली ने बात की। लाली बोली, हमें दिमाग और हिम्मत दोनों से काम लेना होगा। राजू ने दृढ़ आवाज में कहा, हम अपने जंगल को बचाएंगे। ये हमारा घर है। अगले दिन राजू ने एक बर्ड काउंसिल बुलाई। उसमें शामिल थे कबूतर पैगो, उल्लू बाबू, दो चिड़िया टिकी और मिक्की। सबने एक साथ कहा, हम तुम्हारे साथ हैं राजू। उसी रात यह टीम काहो के गुप्त ठिकाने तक पहुंची। वहां काहो अपनी सेना के साथ योजना बना रहा था। कल मैं पूरा जंगल जला दूंगा, फिर कोई मेरे सामने खड़ा नहीं होगा। लाली डर गई, लेकिन राजू ने ठान लिया था कि वह किसी भी हाल में जंगल को बचाएगा। अब तैयारी शुरू हो गई। पक्षी उड़ान की प्रैक्टिस कर रहे थे। कोई हवा में घूम रहा था, कोई झपट्टा मारने का अभ्यास कर रहा था। उल्लू बाबू रात में काहो की जासूसी करके उसकी हर चाल पता कराता। दूसरी तरफ काहो भी गुस्से में था। वह अपनी टोली पर चिल्लाया, एक तोते और एक चिड़िया से डरते हो? फिर वह दिन आ ही गया। सूरज निकलते ही राजू ने अपनी टीम को इकट्ठा किया। दोस्तों, आज हम अपने घर के लिए लड़ेंगे। और फिर जंग शुरू हो गई। काहो की सेना आसमान से हमला करती हुई उतरी। राजू की टीम जमीन से उड़ान भरते हुए मुकाबले में कूद पड़ी। छोटे छोटे पक्षी बहादुरी से बड़े कौवों को परेशान करने लगे। कबूतर पैगो तेजी से घूमता हुआ हवा का तूफान बना रहा था, जिससे कई कौवे लड़खड़ा गए। लेकिन काहो सबसे ताकतवर था। वह सीधे राजू पर झपटा। राजू ने हवा में घूमकर उसके हमले से बचाव किया। लाली भी डर के बावजूद आगे बढ़ी और राजू की रक्षा की। राजू ने पूरी ताकत जुटाकर तेज झपट्टा मारा। काहो एक पेड़ के तने से टकराकर नीचे गिर गया। उसकी सेना डरकर पीछे हटने लगी। काहो नीचे से कमजोर आवाज में बोला, मैं हार गया, मुझे माफ कर दो। राजू बोला, जंगल प्यार की जगह है, नफरत की नहीं। काहो शर्मिंदा होकर अपनी टोली के साथ जंगल छोड़कर चला गया। पूरा जंगल खुशी से भर गया। पक्षियों ने नाचना शुरू किया, पेड़ों को फूलों से सजाया गया। राजू और लाली सबसे ऊंची टहनी पर खड़े चमक रहे थे। सूरज की किरणें उनके पीछे सुनहरा घेरा बना रही थीं। आखिर में सबने मिलकर कहा,
हमारा जंगल हमारी मोहब्बत brave and strong. PLZ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल